श्री राधे। आइए हनुमंतु विराजिए, कथा कही मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरे, पधारिए पवन कुमार। जय 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 गिरिजा सुवन और भोलेनाथ गिरीश। मात पिता गुरु चरण में झुकी आज नभाऊं शीश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैया वीणा वादिनी अरवैयो हंस सजाय। नाव पड़ी मझधार में सुखी लगा दो पार। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए भगवत चरणानुरागी भक्त एवं भक्तिमती माताएं और बहनाएं, दूर दराज से पधारे हुए समस्त भक्तजन, संतजन, यज्ञ में पधारे हुए यज्ञाचार्य जी, विद्युत जन, आप सबको हमारी तरफ से बार बार प्रणाम है। श्रीमद् भागवत की कथाओं को श्रवण करने से पहले थोड़ी देर के लिए भगवान की स्तुति, उसके बाद प्रभु की अनन्य लीलाओं को श्रवण करेंगे। अधरं मधुरं बादानं मधुरं
भगवान की जय। श्री हर हर गंगा के किनारे व्यास नंदन श्री शुकदेव जी हस्तिनापुर राजन परीक्षित को समझा के कहने लगे कि हे राजन, कल की कथा में आपने श्रवण किया था कि किस प्रकार से स्वाभिमनु और शत्रुपा जी के सहयोग से 5 संतानें हुई, जिनमें 3 पुत्रियां और 2 पुत्र थे। तो जो 3 पुत्रियां थी उनके विवाह किस किस के साथ हुआ? आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह राजा दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनके द्वारा 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। इन्हीं 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। सुहा नाम की कन्या का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। दक्षिणा नाम की कन्या का विवाह प्रतिगणों के साथ हुआ और सती जी का विवाह भोलेनाथ जी के साथ हुआ। इन सभी का वंश तो चला, परंतु सती जी का वंश नहीं चला। तो राजा परीक्षित जी ने संशय व्यक्त किया कि आखिर सती जी का वंश क्यों नहीं चला, क्या कारण रहा? तो श्री शुकदेव जी समझा के कहने लगे कि हे राजन, ये त्रेता युग के अंतिम चरण की बात है। एक समय भगवान भोलेनाथ अपनी प्राण प्रिय सती जी से कहने लगे कि हे सती जी, कुंभज ऋषि जी के आश्रम पर प्रभु श्री राम की कथा हो रही है। यदि आपकी इच्छा हो तो चलो उस कथा को सुनाते हैं। तो सती जी कहने लगी, क्या प्रभु श्री राम की कथा अच्छी होती है? तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो सती जी, प्रभु श्री राम की कथा पर संशय करना बहुत गलत बात है। माताएं थोड़ी आप और दूरी बना करके बैठें, क्योंकि आज गर्मी ज्यादा है और व्यवस्था थोड़ी ऐसी है, कूलर पंखा की नहीं की है इन लोगों ने, तो थोड़ी सी आगे पीछे होके बैठे। और बल्कि ये बीच में जो रस्सी बांधी है ये पेड़ के बराबर से बांधते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि भाइयों के मोहल्ले में तो बहुत जगह है और तुम्हारे मोहल्ले में जगह कम हो गई। एक तो नए नए कपड़े हैं, 5-5 हजार की साड़ियां, 10-10 हजार की, कोई काई से कम नहीं पड़ रहे। और यहाँ आके मुंह देखो, फिर घर से तो बड़ी खुश होके आती हैं और यहाँ 15 मिनट में चेहरे उतर गए गर्मी के कारण। तो थोड़ी सी दूरी बना करके बैठे, क्योंकि एक पंखा खाली देखने को है, हवा नहीं आनी है। तो आप अपने हिसाब से बैठे, क्योंकि 3 घंटे बहुत समय है, परेशानी हो गई। और पानी पिलाने वाले भी पहले दिन तो नजर आए कि बहुत सेवा हो रही है, और आज पानी वानी कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। थोड़ा सा पानी वाले भी भैया चलते रहें, क्योंकि माताएं कम से कम पानी पी के ही गुजारा करती रहें, मुंह धोती रहेंगी तो गर्मी नहीं लगेगी। एक आध 2 कूलर और मंगा लेते तो आराम नहीं हो जाता इनको। भोली गोविंद भगवान की जय। अब इतनी माताओं की नजर सिर्फ हमारे कूलर पे है, और हमें जा दिक्कत है कि तुम बार बार देखोगी, अगर जाए नजर लग गई तो मुश्किल हो जाएगी। भोली गोविंद भगवान की जय। श्री
सुखदेव जी समझा के कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, भोलेनाथ कहने लगे देखो प्रभु श्री राम की कथा पर संशय करना बहुत गलत बात है। और बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहगा उड़ावनहारी, राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करी नित पाना, जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया ऐसी सांसें कीन भवानी, महादेव तव कहावतानी, जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया प्रभु श्री राम की कथा संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाली होती है, जिसे चंद्रमा के किरण के समान संत रूपी चकोर पान करते हैं। हे सती जी, प्रभु श्री राम की कथा पर संशय करना बहुत ही गलत बात। सती जी बेमन कथा श्रवण करने के लिए तैयार हो गई। मन से वो संशय रूपी पक्षी निकला ही नहीं। जगत के पिता भोलेनाथ और जगत की मैया सती जी डूड़ा नादिया पर सवार होकर के चले तो बाबा लिखते हैं कि संग सती जगत जननी भवानी, जगत की मैया सती जी और भोलेनाथ डूड़ा नादिया पर सवार होकर के कुंभज ऋषि जी के आश्रम पर पहुंचे। जैसे ही कुंभज ऋषि जी को मालूम हुआ कि प्रभु का आगमन हो गया तो दौड़ करके आए प्रभु की अगवानी करने के लिए। कोई मेहमान पधारे, संत जन पधारे, कोई भी बाहर से अतिथि पधारे तो दौड़ करके उसकी हमेशा अगवानी करने के लिए जाना चाहिए। आज के समय में तो रिश्तेदारों को देख के लोग आंखें बंद करके सो जाते हैं कि आई ना जाए, और रिश्तेदार तब तक बिल्कुल पहुंच ही जाए कमरे के अंदर और कहे कि भैया अब तो हम आ ही गए, तो कहते अरे हमने जान नहीं पाई थी, क्या करें, नहीं तो हम दरवाजे पे आ जाते दौड़ के। तो कुछ संस्कार ऐसे हैं, फिर वही बात आ जाती है संस्कारों पर कि अगर घर में पहले से संस्कार दिए जाएं कि अतिथियों का सम्मान कैसे करना चाहिए,
कोई विद्युत जन पधारे, कोई संत जन पधारे, उसका सम्मान किस तरह से करना चाहिए, घर के अंदर कैसे लाना चाहिए, ये घर से सिखाया जाता है, तभी तो वो करेंगे। तो आज भोलेनाथ जी को प्रणाम किया। जब प्रणाम किया और आश्रम में ले गए, उच्च आसन पर बैठाला, तो भोलेनाथ कहने लगे कि आज हम एक श्रोता के नियम के अनुसार ही कथाओं को श्रवण करने के लिए पधारे। आप हमसे ऊंचे आसन पर बैठने के लिए न कहिए। इस प्रकार से कहा कि उच्चासन पर बैठने के लिए न कहिए। तो भोलेनाथ जमीन पर बैठ करके कथा को श्रवण करने लगे। ऋषि जी ने कथा कहना प्रारंभ कर दी। जब कथा कहना प्रारंभ की तो भोलेनाथ ने एकाग्रचित होकर के कथा को श्रवण करना प्रारंभ किया, लेकिन मैया ने उस कथा पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब कोई ध्यान नहीं दिया, कथा पर विराम लगा। तो जब कथा पर विराम लगा है तो भोलेनाथ कहने लगे कि आज हमने एक श्रोता के नियम के अनुसार ही कथा को श्रवण किया है। तो श्रोता का ये नियम होता है कि कथा श्रवण करने के बाद कुछ न कुछ दक्षिणा में देना चाहिए, कुछ ना हो तो पुष्प तो जरूर ही भेंट करना चाहिए। तो कहा कि आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो कुंभज ऋषि जी मन में विचार करने लगे, बहुत अच्छा मौका है कुछ मांगने का। कहा कि यदि आप हमें देना ही चाहते हो तो आप हमें राम भक्ति दे दीजिए। तो भोलेनाथ ने राम भक्ति के बारे में बताया और राम भक्ति के बारे में बताने के पश्चात विदाई मांग करके चले हैं। तो बाबा लिखते हैं, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, बाकी बिहारी लाल की जय। और हमारे बीच में मंच पर आदरणीय भैया शिवम जी रत्नाकर प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में नगर बैरसिया के बाल विहार रामलीला मैदान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है।
जो लगभग 12 वर्षों से या 13 वर्षों से लगातार चल रही है। तो उस कथा का जो आयोजन होता है, बड़ा सुंदर आयोजन बैरसिया का है ये। और ये सामने जो मंच पर आप हमारी टीम देख रहे हैं, शिवम भैया, बड़े भाई साहब राकेश जी, भाई साहब शर्मा जी, आदरणीय मेरी भाभी और बिटिया, ये सब हमारी पूरी टीम मिलकर के उस कथा को आयोजित करवाते हैं और बड़ा सुंदर आयोजन होता है। दीदी कई बार उस मंच से कथा कह चुकी हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारी बैरसिया की टीम के लिए बजाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कुंज बिहारी सरकार की जय, सर्वेश्वरी राधा रानी की जय। श्री राधे। एक बात और कहना चाहेंगे, आपके ही बीच में एक भाई और हमारे बैठे हैं जो इस क्षेत्र में हर कथा में उनका विशेष सहयोग रहता है, लेकिन वो सामने बहुत कम आते हैं, और वो हैं हमारे कल्पना डेरी वाले श्रवण भाई साहब। उनका जब भी कथा में हमारा इधर बैरसिया क्षेत्र में आगमन होता है तो हमारे भाई साहब पहले दिन हमको लेकर के भोपाल से आते हैं और पहले दिन अपने घर रोकते हैं और दूसरे दिन फिर कथा में हमें उस दिन छोड़ करके आते हैं जिस दिन कलश यात्रा रहती है। अब यहाँ जो कथा थी इसमें भी बात यही थी कि हम पहले भाई साहब के यहाँ बैरसिया में रुकेंगे और फिर दूसरे दिन यहाँ छोड़ने आएंगे, लेकिन थोड़ी सी बीच में एक परेशानी आ गई कि वो कथा जो दूसरी हमारी चल रही है दोराहे जोड़ के पास वराड़ी में, वो 11 बजे से 2 बजे तक है और वो कथा 2 तारीख से प्रारंभ हो गई थी। तो इस वजह से हम वहीं से रोजाना आते हैं और उनके यहाँ जो कथा थी वो पहले थी मई में, लेकिन कोई वहाँ परेशानी आ गई, इस वजह से ये कथा इसी मुहूर्त में रखी गई है। वहां भी यज्ञ है, वहां भी मूर्ति प्रतिष्ठा है और वहां भी भागवत की कथा है। तो 11 बजे से 2 बजे तक की कथा वहां रहती है। तो वहां से जब दौड़ लगाते हैं हम तब हम यहाँ 3 बजे आ पाते हैं। तो हमारे भाई साहब जो कल्पना डेरी वाले हैं उनका भी विशेष सहयोग रहता है क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों में। बोली गोविंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी समझा के कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, भोलेनाथ जब विदाई मांग करके चले हैं तो भोलेनाथ को तो मालूम था कि प्रभु श्री राम मानवों की लीला कर रहे होंगे, लेकिन यदि हम अपनी तरफ से और दर्शन करने के लिए आए तो हे प्रभु भेद खुल जाएगा, और यदि आप अपनी तरफ से ही हमें अपने दर्शन दे दें तो एक पंथ 2 काज हो जाएगा। ऐसा वो विचार कर ही रहे थे कि प्रभु की ऐसी महिमा कि उधर से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मां जानकी जी का हरण हो चुका था, तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मां जानकी जी के वियोग में वन वन रोते विलकते चले जा रहे हैं। कैसी हालत हो गई प्रभु श्री राम की। ही पहरेदारो वन वृक्षो बोलो बन देवी किधर गई। ही पहरेदारो वन वृक्षो
तरह से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण साधारण मनुष्यों की भांति रोते बिलखते चले जा रहे हैं। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ जी के बराबर से होकर के गुजरे और भगवान भोलेनाथ जी की नजर हमारे इष्ट देव श्री राम पर पड़ी तो जय हो सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया। जब जय हो सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया, मैया सती जी ने प्रणाम करते हुए देख लिया तो मैया कहने लगी कि जगत के पिता होते हुए भी आप इन तुच्छ से प्राणियों को प्रणाम कर रहे हो, आपको लज्जा नहीं आ रही? तो कहा कि जिन्हें आप तुच्छ से प्राणी कह रही हो वो तुच्छ से प्राणी नहीं है, कण कण में रोम रोम में बसने वाले यही श्री राम है। तो कहा कि यदि ये इष्ट देव श्री राम है तो क्या इन्हें नहीं मालूम इनकी पत्नी सीता कहाँ है? कहा इन्हें सब पता है, लेकिन इस समय ये लीला कर रहे हैं। तो कहा कि ये कैसी लीला है, हमें तो विश्वास नहीं होता कि यही इष्ट देव श्री राम है। तो कहा कि विश्वास नहीं हो रहा तो आप एक कार्य करो, आप हमारे इष्ट देव श्री राम की परीक्षा ले लो। ये बात उनके मन को समझाने के लिए कही, कोई वास्तव में परीक्षा लेने के लिए नहीं कहा। लेकिन वो तो तैयार हो गई परीक्षा लेने के लिए। भोलेनाथ ने कहा कि देखो सती जी, आप जिनकी परीक्षा लेने के लिए जा रही हो वो कोई साधारण नहीं है, इसलिए विवेक का आश्रय छोड़ मत देना। मैया सती जी चली, भोलेनाथ वहीं वट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए और मैया सती जी प्रभु राम की परीक्षा लेने के लिए चले। तो मन में विचार करने लगी कि परीक्षा ले तो ले कैसे, कौन सा रूप धारण करके परीक्षा ले। और सती जी ने सीता जी का रूप धारण कर लिया और उस मार्ग पर निकल पड़ी जिस मार्ग से होकर के प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जा रहे थे। उन्हीं के आगे आगे चलने लगी कि देखें ये हमें पहचानते हैं या नहीं। तो जैसे ही प्रभु श्री राम ने देखा ना तो मन ही मन हंसने लगे कि धन्य है, आपने सीता जी का रूप तो बना लिया लेकिन आप गुणों को धारण नहीं कर पाए, क्योंकि यदि सीता जी होती तो सीता जी कभी राम से आगे चली ही नहीं और सती जी तो राम से आगे आगे दौड़ रही हैं। तो वो तो खुद ही बता रही हैं कि हम कभी सीता हो ही नहीं सकते। तो प्रभु श्री राम मन ही मन हंसने लगे कि तुम भी क्या याद करोगी कि तुम किसी की परीक्षा लेने के लिए आई थी। और आगे बढ़कर के प्रभु श्री राम ने सबसे पहले मैया सती जी को प्रणाम किया, फिर भी मैया नहीं समझी। प्रणाम करने के पश्चात और फिर कहा कि कहो भोलेनाथ जी से क्या आपका झगड़ा हो गया है जो आप अकेली भ्रमण कर रही हो। इस प्रकार से कहा और प्रभु राम ने ऐसी माया फैलाई कि चारों तरफ राम ही राम नजर आने लगे। जब राम ही राम नजर आने लगे तो मैया सती जी तो घबरा गई, नेत्र बंद करके वहीं बैठ गई और बहुत देर बाद जब नेत्रों को खोला तो वहां कुछ भी नहीं था। श्री राधे बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। और हमारे बीच में आदरणीय भाई साहब सरवन सिंह जी सिसोदिया
कल्पना डेरी पेरसिया से आदरणीय परम पूज्य कथा व्यास दीदी का स्वागत कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे मुख्य यजमान आदरणीय पटेल साहब परबत सिंह जी पटेल साहब आप भी आ जाएं। सपत्नीक मंच पर आकर के आदरणीय सरबंस सिंह जी भाई साहब आपका भी स्वागत करेंगे। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो, हमारे आदरणीय मुख्य यजमान परबत सिंह जी पटेल साहब आप भी मंच पर आ जाएं। सपत्नीक आकर के मंच पर और आदरणीय भाई साहब आपका स्वागत वंदन करेंगे और जोरदार तालियों से आप आदरणीय दीदी का अभिनंदन करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कुंज बिहारी सरकार की, सर्वेश्वरी राधा रानी की। श्री राधे। और आपको एक बात और बता दूं, आदरणीय सरवन सिंह जी भाई साहब हमारे जहां तक उनकी पहुंच होती है वहां तक हर कथा में पहुंचते हैं। ज्यादा दूर कथा दीदी की हो तो अगर संभव नहीं हो सकता तो ही वहां पहुंचना नहीं होता, नहीं तो लगभग पहली कथा जब दीदी की बेरसिया में थी उस समय से लेकर के आज तक जहां भी कथा दीदी की होती है वहां आदरणीय भाई साहब दीदी का अभिनंदन करने पहुंचते हैं। और हम सब यही कामना करेंगे भगवान से कि आदरणीय भाई साहब क्या अपनी कृपा भगवान हमेशा ऐसे ही बना करके रखें। एक बार जोरदार जयकारा दोनों हाथ खड़े करके बोलिए बांके बिहारी लाल की, कुंज बिहारी सरकार की। अरे जय तो बोलो मुंह से, एक बार जय बोलोगे तो आनंद आ जाएंगे। जोर से जय बोलना है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कुंज बिहारी सरकार की, सर्वेश्वरी राधा रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी समझा के कहने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, ऐसी माया फैलाई कि चारों तरफ राम ही राम नजर आने लगे। तो मैया घबरा गई, नेत्र बंद किए और बहुत देर बाद जब नेत्रों को खोला तो वहां कुछ भी नहीं, सकुचाई हुई। भोलेनाथ जी के पास लौट करके आई तो भोलेनाथ जी कहने लगे ले आई परीक्षा। तो सती जी कहने लगी हम का कोई परीक्षा लेने गए थे कि सुनो हमने क्या किया। काछो ना परीक्षा लीना गुसाई, कीना प्रणाम तुम्हारे ही नाही। जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया हमने आपके इष्ट देव श्री राम की कोई परीक्षा नहीं ली, जबकि वो झूठ उनके चेहरे से स्पष्ट झलक रहा था, जिसे वो चाहकर भी छिपा नहीं पा रही थी। प्रयास कर रहे थे। जो रोजाना झूठ बोले वो तो झूठ को भी सच की तरह बोलता है, और जो कभी कभी झूठ बोले उसका तो चेहरे का रंग ही बता देता है कि ये झूठ बोल रहा है। और माताएं एक आध दो जगह तो बहुत जल्दी झूठ बोल देती हैं। कौन सी? एक तो उनके बच्चों की यदि कोई बात आए, चाहे बेटी की आए चाहे बेटा की आए, कोई अपनी बेटी की प्रशंसा कर रहा हो काम की या पढ़ाई की, तो माताएं कहेंगी कि नहीं भाई देखो
हमारी बेटी भी 4 बजे ही उठती है, सवेरे 4 बजे, चाहे उनकी 9 बजे वो हिलाए ना हिले, लेकिन वो जे ही कहेंगे कि हमारी बेटी 4 ही बजे उठत, कतई झूठ बोल देंगे। दूसरा, मायके की कोई बात हो, मायके से रुपया मिले 100 और बताएंगे 1000। तो ये 2-3 जगह ऐसी हैं जहां माताएं 2 मिनट में झूठ बोल देती हैं, 1 मिनट भी विचार नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसे ये 2 झूठ तो भगवान भी इनके माफ कर दे। तो आज मैया सती जी ने जब इस तरह से कहा, जबकि वो झूठ उनके चेहरे से स्पष्ट झलक रहा था, चाहकर भी छिपा नहीं पा रही, तो भोलेनाथ जी ने नेत्र बंद किए तो क्या देखा कि सती जी जो कुछ भी कह रही थी वो सब कुछ गलत था। उन्होंने इष्ट देव श्री राम की परीक्षा सीता मैया का रूप धारण करके, दूसरा भोलेनाथ जी से झूठ बोला, तो उसी समय भोलेनाथ जी ने एक संकल्प किया कि अब इस शरीर से सती जी से भेंट कदाप भी न होगी। ऐसा संकल्प क्यों किया? क्योंकि यदि भोलेनाथ मैया सती जी को उसी रूप में अपना लेते तो शायद है इस संसार से मां और पुत्र का रिश्ता ही समाप्त हो जाता। उस रिश्ते की मर्यादा को बरकरार रखने के लिए भोलेनाथ जी ने ऐसा संकल्प किया। आकाशवाणी हुई है, मैया सती जी समझ गई कि मेरी गलती इतनी बड़ी है कि लगता है भोलेनाथ जी ने मेरा त्याग कर दिया, लेकिन कहा कुछ नहीं, मौन रही। चलकर के कैलाश पर्वत पर आ गए, वार्तालाप हुआ, देखते ही देखते भोलेनाथ जी समाधि में लीन हो गए। भोलेनाथ जी की समाधि कोई ऐसी वैसी नहीं थी जो हाल लग जाए और हाल खुल जाए। एक बार लग गई तो हजारों सालों के बाद ही खुलती थी। अब तो मैया सती जी का रो रो करके बुरा हाल था। इसी प्रकार से रोते बिलखते 87,000 साल गुजर गए। तब जाकर के कहीं भोलेनाथ जी ने अपनी समाधि को खोला तो मैया सती जी दौड़ करके आई, लेकिन भोलेनाथ ने आसन बदल दिया। बदला हुआ आसन देख करके वो समझ गए कि भोलेनाथ जी ने मेरा त्याग कर दिया। वार्तालाप होने लगा तो क्या देखा कि अनेक देवता सज धज के अपने अपने विमानों में बैठ करके कैलाश पर्वत से होकर के गुजर रहे हैं। तो सती जी कहने लगी कि प्रभु ये सभी देवगण कहां जा रहे हैं? तो कहा कि हे सती जी, आपके पिता राजा दक्ष ने कनखल क्षेत्र में एक यज्ञ रचाया है, उसी यज्ञ में ये सभी देवगण जा रहे हैं। तो कहा फिर आप? कहा हमें बुलाया नहीं है। तो कहा कि लगता है हमारे पिताजी से बड़ी भूल हो गई जो उन्होंने आपको नहीं बुलाया। यदि आपको नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, परंतु आप हमें हमारे पीहर भेज दीजिएगा, क्योंकि आज अब हमें अपनी माँ और बहन की बहुत याद आ रही है। तो भोलेनाथ कहने लगे कि देखो, बिन बुलाए मेहमान का सम्मान नहीं होता है। और समझा के बोले, बार बार भोले समझावे और सुन लो सती हमार, पीहर कौन जाओ मती आदर न होएगा तुम्हार। कथा सुनावन जब हम ले गए बातन तुमने मानी,
श्री राधे। तुम्हें थोड़ी देंगे भी पानी। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आठ आठ आठ। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? आज रात में 12 बजे कथा समापन होगी। कहाँ? सीहोर। सीहोर से बैरसिया कैसे आ जाएंगे हम? हाँ, उनको यहाँ 9 को इन्हें इन्हें भेजेंगे बस। इनसे ये पूछो, इनका पास जनरेटर नहीं है भैया? अच्छा, ये क्या चाह रहे हैं भैया? ये क्या चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, ये भैया क्या चाह रहे हैं? तो रात को नहीं रुकेंगे अपन, 9 तारीख को इनके यहाँ भोजन करके भोपाल छोड़ेंगे, ये बात खत्म हो गई है ना? ऐसा
अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। और बढ़िया है भैया। तो यहाँ कैसे बड़ी दूर आ गए? बराड़ी का? अच्छा, तो बराड़ी तो पास पड़ती होगी ना अपने यहाँ से? हाँ। अच्छा, और तो सब बढ़िया है। नंबर नहीं है क्या आपके पास हमारा? ये डायरी दो मुझे जल्दी से, मैं नंबर नोट कर दूँ आपके, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। पेन देना भैया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। इधर पीछे लिख देते हैं। हाँ, उन्हें दिया था भैया को मैंने। ये दोनों नंबर हो गए। हाँ भैया, बराड़ी से रोज आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं, लेकिन अभी रास्ते में रुकने का टाइम नहीं है। हाँ, आप समझते हो, वहाँ से 2 बजे दौड़ते हैं और फिर इधर से दौड़ते हैं तो थूना में है रात को 8 से 11। हाँ, तो वो सीहोर के पास जाके है। हाँ, तो इसलिए हम दौड़ते ही रह रहे हैं, इसलिए अभी नहीं, फिर देखेंगे, है ना? हाँ हाँ, ठीक ठीक। फिर हम ये बंद करवा देंगे, यही काम करवाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, सही है। यहाँ पे भैया आप लोगों के रहते दिक्कत नहीं आ रही हमें, नहीं तो हमारा दिमाग खा लेते। ये लोग फोन थोड़ी करें, अब का आओ चाहे मत आओ, अब तो अपन अपने हिसाब से आ रहे हैं। हाँ हाँ। राजे भैया तो बिल्कुल ही गोल करवाना जा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण भैया, जैसे झांकी निकलेगी तो कुर्सी यहाँ डालेंगे आप, और दूसरी बात ये बॉक्स वॉक्स है ना, इनसे कह के हटवाना है। हाँ, सीढ़ी है वहाँ, किधर है? हाँ, अरे अब टाइम का भी तो तैयार रह जाए आराम से, फिर जरूरत होगी तब बुला लेंगे। श्री राधे बोली गोविंद भगवान की जय। जो पीछे को मुंह करके बैठ गए हैं, अब भी आगे को मुंह कर ले। समय का फायदा उठाना तो हमारी माताओं से सीखो। उन्होंने समझ लिया कि लाइट चली गई तो बहना हम तुम बतला लो, तो लो अपने मन की तुम कह दो, तुम हमारे मन की सुन लो, फिर जब लाइट आएगी तब देखी जाएगी। भोली गोविंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी समझा के कहने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, जब भोलेनाथ ने समझाया परंतु वो मानने के लिए तैयार ही कहाँ थी।
हट पकड़ के रह गई तो भोलेनाथ ने मन में विचार किया वही होगा जो विधि का विधान है। पहले तो समझाया कि देखो कभी कभी किसी प्रतिष्ठित का और जब अपनों के द्वारा अपमान हो तो वो तत्काल उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है, इसलिए आप वहां मत जाओ। लेकिन फिर भी नहीं माने तो कहा कि ठीक, साथ में हमारे 2 गढ़ जरूर लिए जाना। 2 गढ़ों को लेकर के सती जी अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ कनखल क्षेत्र में पहुंच जाती है। किसी ने भी उनसे सही तरह से बात नहीं की, बहुत ही बुरा लगा। जब बहुत बुरा लगा, पिताजी बिल्कुल नहीं बोले और मां भी भय के कारण ज्यादा बोल न पाई। तो उनका घर में मन नहीं लगा तो यज्ञशाला में पहुंची। उस यज्ञ में सभी के लिए स्थान था, लेकिन कहीं भी भोलेनाथ जी के लिए स्थान नहीं था। सती जी सब कुछ सहन कर सकती थी, परंतु वो भोलेनाथ जी का अपमान सहन न कर सकी और यज्ञशाला में खड़े होकर के कहने लगी कि हे पिताजी, आप हमारा अपमान कर देते, हम सहन कर लेते, परंतु आपने भोलेनाथ का अपमान करके अच्छा नहीं किया। आपका ही दिया हुआ यह शरीर अब ये भी उनके लायक नहीं रहा, इसे भी हम नष्ट कर देंगे। और उसी समय उन्होंने योगाग्नि को प्रकट किया। तो प्राण त्यागते समय उन्होंने विधाता से एक वरदान मांगा था, और वो वरदान क्या था? सती मरता हरि सनो बर मांगा, जनमा जनमा शिव पदय अनुरागा। जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया उन्होंने प्राण त्यागते समय विधाता से ये वरदान मांगा कि जन्म जन्मांतर तक भोलेनाथ जी के चरणों में हमारा अनुराग प्रेम इसी तरह से बना रहे, और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो भोलेनाथ जी के जो 2 गढ़ साथ में आए थे, उन्होंने यज्ञ का विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। तो भृगु जी ने कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट कर दिया। उस राक्षसी ने दोनों गढ़ों को मार के भगा दिया। वो भागते हुए भोलेनाथ जी के पास पहुंचे, सारा हाल कह सुनाया। तो क्रोध के आवेश में आकर के भोलेनाथ जी ने अपनी जटा में से एक बाल उखाड़ा जमीन पर पटक दिया, जिससे कि वीरभद्र नाम का एक गढ़ उत्पन्न हो गया। कहा तुम जाओ राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो और उनका शीश काट करके यज्ञ कुंड में चढ़ा दो। वीरभद्र ने ऐसा ही किया और राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और उनका शीश काट करके यज्ञ कुंड में चढ़ा दिया। उस अधूरे यज्ञ को देख करके सभी देवता घबरा जाते हैं। सभी ने भोलेनाथ जी से क्षमा याचना की। तो भोलेनाथ ने बकरे का शीश राजा दक्ष के लगाया
और पुनः संजीवनी विद्या से जीवित किया और उस अधूरे यज्ञ को पूर्ण कराया। बोली गोविंद भगवान की जय। एक भगवान का भजन, उसके बाद आगे को कथा। श्री राधे। श्री राधे। एक वृक्ष की तो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है।
एक झूले पालने में एक पत्तों पर पड़ा है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। बोली गोविंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी समझा के कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, इस तरह से सती जी ने योगाग्नि में जल करके अपने प्राणों का त्याग किया। तो प्राण त्यागते समय उन्होंने विधाता से यह वरदान मांगा कि जन्म जन्मांतर तक भोलेनाथ के चरणों में हमारा अनुराग प्रेम इसी तरह से बना रहे, और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो भोलेनाथ जी के जो दो गण साथ में आए थे, उन्होंने यज्ञ का विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। तो भृगु जी ने कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट कर दिया। उस राक्षसी ने दोनों गणों को मार के भगा दिया। वो भागते हुए भोलेनाथ जी के पास पहुंचे तो क्रोध के आवेश में आकर के भोलेनाथ ने अपनी जटा में से कवाल उखाड़ा और जमीन पर पटक दिया, जिससे कि वीरभद्र नाम का एक गण उत्पन्न हो गया। उनसे कहा, तुम जाओ राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो और उनका शीश काट करके यज्ञ कुंड में चढ़ा दो। वीरभद्र ने ऐसा ही किया। अधूरे यज्ञ को देख करके अब तो सभी देवता घबरा गए। सभी ने भोलेनाथ जी से क्षमा याचना की। तो भोलेनाथ ने बकरे का शीश राजा दक्ष के लगाया और पुनः संजीवनी विद्या से जीवित किया और उस अधूरे यज्ञ को पूर्ण कराया। बोली गोविंद भगवान की जय। इन्हीं सती जी ने राजा हिमांचल की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया। तो देव योग से देव ऋषि नारद जी पधारे तो कहा कि आप बहुत अच्छे समय पर पधारे हैं। हमारे यहाँ एक इन्हीं सती जी ने राजा हिमांचल की पत्नी मैना जी के गर्भ से जन्म लिया। तो देव योग से देव ऋषि नारद जी पधारे तो कहा कि गुरुदेव आप बहुत अच्छे समय पर पधारे हैं। हमारे यहाँ
एक बिटिया ने जन्म लिया है तो आप चल कर के हमारी उस बेटी का नामकरण संस्कार कर दीजिएगा और उसकी हस्तरेखा देख करके ये भी बताइए कि उसे कैसा घर और कैसा वर मिलेगा। तो देव ऋषि नारद जी नामकरण संस्कार करने लगे तो कहा कि आपकी बेटी कई नामों से पुकारी जाएगी। उमा, गिरिजा, पार्वती, आदि शक्ति, भवानी, बहुत नाम होंगे। और तो सब कुछ सही है, लेकिन आपकी बिटिया का विवाह एक फक्कड़ के साथ में होगा। तो कहा, क्या कोई भी माता पिता यह चाहेंगे कि उनकी बिटिया का विवाह एक फक्कड़ के साथ में हो? आप तो हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी बेटी का विवाह एक फक्कड़ के साथ में ना हो। तो कहा, एक ही उपाय है और वो ये है कि जितने अवगुण एक फक्कड़ में होते हैं उतने ही अवगुण भोलेनाथ जी के अंदर है। तुम्हारी बेटी बड़े होने के बाद भोलेनाथ जी की आराधना करे, तपस्या करे, तो उनके अवगुणों को कोई अवगुण नहीं बल्कि गुण ही कहेगा, क्योंकि सामर्थ्यवान को कुछ भी दोष नहीं लगता। और बाबा तुलसीदास जी ने लिखा भी है, समरथ कछु नहीं दोष गुसाई, कुछ भी दोष नहीं लगता। जिस तरह से भगवान श्री हरि नाग सैया पर शयन करते हैं, फिर भी पंडित जनों ने कोई दोष नहीं लगाते, उसी तरह से भगवान भोलेनाथ के अवगुणों को कोई अवगुण नहीं बल्कि गुण ही कहेगा। इतना कहकर के नारद जी चले जाते हैं। धीरे धीरे पार्वती जी बड़ी हो जाती हैं। तो जब वो बड़ी हो जाती हैं तो एक दिन भोलेनाथ जी ने स्वप्न दिया। उसी सपने के आधार पर पार्वती जी अपने माता पिता से आज्ञा लेने के बाद और तपस्या के लिए चली गई। इसी बीच एक घटना घटी। एक तारिकासुर नामक राक्षस ने देवताओं को परेशान कर दिया। तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि तारिकासुर नामक राक्षस का वध भोलेनाथ के बड़े पुत्र कार्तिकेय ही कर सकते हैं, और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है। तो कहा कि अभी तो भोलेनाथ जी का विवाह भी नहीं हुआ, और कब विवाह होगा, कब पुत्र पैदा होगा, तब तक तो हमारा वंश ही नष्ट हो जाएगा। कि सोच आए कुछ भी समझ लो, फिलहाल में आप इतना समझ लो कि आपको भोलेनाथ जी का विवाह करवाना ही होगा। तो सभी देवता वहां से चले, कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भोलेनाथ जी को विवाह के लिए तैयार कर लिया। तो भोलेनाथ कहने लगे कि कौन है वो लड़की जो हमारे साथ में विवाह करेगी। तो नारद जी कहने लगे वो तो हमने पहले ही तलाश कर ली है, और वो है राजा हिमांचल की बेटी पार्वती।
इस समय वो आपकी तपस्या कर रही हैं, आप चाहें तो उनकी परीक्षा ले सकते हैं। उसी समय सप्त ऋषि जी परीक्षा लेने के लिए पहुंचे हैं। तो मैया पार्वती जी परीक्षा में सफल हुई। तो सप्त ऋषियों ने कहा कि अब आपकी तपस्या भी पूरी हो चुकी है, अब आप अपने महलों को वापस जा सकते हो। पार्वती जी महलों के लिए चली गई। इधर देव ऋषि नारद जी राजा हिमांचल के यहाँ पहुंचे और टीका और लगन लेकर के जैसे ही कैलाश पर्वत पर पधारे तो क्या देखा कि भोलेनाथ जी समाधि में लीन हैं। अब तो सभी देवता घबरा गए, क्योंकि भोलेनाथ जी की समाधि कोई ऐसी वैसी समाधि नहीं थी जो हाल लग जाए वो हाल खुल जाए। एक बार लग गई तो हजारों सालों के बाद ही खुलती थी। अब तो सभी देवताओं का बड़ा बुरा हाल है। तो कामदेव को बुलाया गया। कामदेव भोलेनाथ की समाधि खुलवाने का प्रयास करने लगे। काम ही काम फैला दिया, कुछ नहीं हुआ। अंत में उन्होंने फूलों का धनुष और बाण उठाया और जब वो बाण चलाया तो वो भोलेनाथ जी के मस्तिष्क में जाकर के लगा, जिससे कि उनका ध्यान समाधि की ओर से हट गया। और देखते ही देखते उन्होंने क्रोध की ज्वाला से कामदेव को जलाकर के राख कर दिया। कामदेव की पत्नी रति को जब मालूम हुआ तो रति रोते बिलखते भोलेनाथ जी के समक्ष आई और विलाप करने लगी। तो भोलेनाथ ने कहा कि रति आप रो नहीं, आज के बाद तुम्हारा पति अनंग नाम से पुकारा जाएगा और शरीर सहित द्वापर युग में प्रद्युम्न नाम से तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और रति को विदा किया। उसके बाद देव ऋषि नारद जी ने टीका और लगन चढ़ा दिया और कहा कि अमुक दिन बारात लेकर के आप राजा हिमांचल के नगर में पहुंच जाना। भोलेनाथ जी ने चारों तरफ निमंत्रण बंटवा दिए। कैसे कैसे रिश्तेदार थे उनके, भूत, चुड़ैल, बिच्छू, नाग, कातर, मसान, खईस और समस्त देवता सभी कैलाश पर्वत पर एकत्रित हो गए। तो भूत और चुड़ैल मिलकर के आज भोलेनाथ जी को दूल्हा बनाने लगे। बड़े अनोखे श्रृंगार थे जो कभी भी किसी भी दूल्हा के ऊपर नहीं सजाए गए। आजकल के दूल्हाओं के ऊपर जो हल्दी लगाई जाती है वो भोले बाबा के ऊपर शमशान की राख लगाई गई। सर्पों का मुकुट, कानों में बिच्छुओं के कुंडल, ऐसे तो भोले बाबा तैयार हुए। और बारात की तो बात ही निराली है। जितने भोलेनाथ न सजे बा से ज्यादा बारात सज गई। आज भी बारातियों का यही हाल है, जितना दूल्हा न सजेता से ज्यादा बारात सज जाए और जितनी दुल्हन न सजेता से ज्यादा ऐसा जिनको ब्याह है रहो है वे सजे तो ठीक है। अब अगर दूल्हा और दुल्हन जरा फीके पड़ जाएं और सामने वाले सज के इतनो सज जाए कि सामने वाले दूल्हा दुल्हन ही कोई फीको कर दे, तो ऐसो सजनो कौन दिन को? आप बताओ। जिसका विवाह है हमेशा वो ज्यादा सुंदर लगना चाहिए। लेकिन आजकल लोग सोचते हैं विवाह वाले को चाहे जैसा लगे हम सुंदर लगने चाहिए। वीडियो कैसेट में हमारी फोटो वीआईपी आए, बाकी सबकी बेकार आए। और ये होता कब से है? पहले ऐसा नहीं होता था। जब से युवा पीढ़ी बारात में जाने लगी तब से। पहले बुजुर्ग जाया करते थे तब अलग बात थी, और जब से युवा पीढ़ी बारात में जाने लगी तब से तो बारात का सिस्टम ही खराब हो गया। आपने देखा पहले जब बारात जाती थी, कहते हैं कि राम जी की बारात जनकपुरी में 3 महीने रुकी। 3 महीने, अब विचार करो 3 महीने वो बारात कैसी होगी
कि 3 महीने रोक ली। और आज की बारात इतनी सुंदर है कि 3 घंटे से ज्यादा लड़की का बाप रोक नहीं पाता और हाथ जोड़ जाता है कि भैया सबरी सेवा जितनी हती हमने सबई कर दी, अब तुम अपनी बारात को बस में भरो चाहे गाड़ी में भरो, जल्दी ले जाओ। तो सोचो बारात में कमी क्या है जो 3 घंटे से ज्यादा सहन नहीं कर पाते। कारण आज के समय में बुजुर्गों का जाना बंद हो गया बारात में, और जब से बुजुर्गों का जाना बंद हो गया तो बारात का सम्मान भी कम हो गया। बारात के लिए पहले जनमासे में व्यवस्था की जाती थी तो पूरी बारात जनमासे में ही मिलती थी। आज के समय में बारात गाड़ी में से उतरे पूरे गांव में फैल जाती है। ढूंढनवा ढूंढते ही रह जाके भैया हमारी बारात कितने गई, तो पता ना भैया तुम लेके आए तुम जानो। वो बारात वाला ही खुद परेशान हो जाता है कि बारात गई कितने, बारात गलियां ढूंढ रही है कितने से घुसे कितने से निकले। तो बारात जब हिसाब से नहीं जा रही तो सम्मान हो कैसे। लड़की का पिता कितनी ही अच्छी व्यवस्था करवाए बारात के लिए, बढ़िया सोफा मंगवाए, बढ़िया तरह से कहे कि भाई इस पे बारात बैठेगी, लेकिन बारात काय को बैठ रही है वहां पे, बारात बैठवे आई है। बारात तो सेंट लगा के और गांव के घूरे पे खड़ी मिलेगी। तो बताइए कौन सम्मान कर बारात का। लेकिन जहां बुजुर्ग जाते हैं वहां ऐसा देखने को नहीं मिलता। जब से बुजुर्गों का जाना बंद हो गया तब से बारात का सम्मान भी कम हो गया। बहुत कम बारात ऐसी है जो ठीक ठिकाने से लौट के आए, न तो मरम्मत वहीं से होके आते। क्यों? क्योंकि सब युवा पीढ़ी जाती है और बैंड बाजे वालों बेचारे एक और गाना 50 लगवा रहे हैं, और नहीं जाको लगो बाई ने शुरू कर दी तो दूसरों जाते सो जनरेटर को तारे ही बंद कर आते कि आप सही से फिटनेस कर लो। अच्छा, और एक कमी और भी हो गई कि पहले युवा पीढ़ी जा रही है सो तो जा ही रही है, अब हमारी माताओं ने भी जाना शुरू कर दिया। यो ही कमी और रह गई थी, सो भी पूरी कर दी। लेकिन पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि बारात में युवा पीढ़ी और माताओं और बहनाओं का जाना ठीक नहीं है, और ये बात सत्य भी है कहीं तक। अगर सही ढंग से समझो तो 2 रसगुल्लों का तो सवाल है तो घर ही खा लो। सोचो कि मामला कहीं वहां बिगड़ गया तो तुम्हें कौन बटोरे फिरेगो कितने गई तुम। समझने वाली बात है। और मामला कब बिगड़ जाए कोई गारंटी तो नहीं। जिसके गांव में आप जाओ 100 लोग भी दूसरे के गांव में कर क्या लोगे जाकर। तो इसलिए ऐसी जो बुजुर्गों कहा करते थे उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। वो सच ही कहते थे कि बारात में एक तो युवा पीढ़ी, दूसरे बच्चे और तीसरी माताएं बहनाएं, उनका जाना ठीक नहीं है। कोई घनिष्ठ ज्यादा हो तो बात अलग है। अब बहुत लोगों को तो चेहरे बिगड़ गए कि जो तो बड़ी बुरी बात कह दी, अब बताओ बारात में हम जाएंगे कैसे। तो घनिष्ठ है, सही है, और जहां बुजुर्गों का जाना ज्यादा है तो वहां बारात सही सलामत ही लौट के आती है, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। और आज भी गड़बड़ ना हो अगर बुजुर्गों को भेजना फिर से शुरू कर दे, क्योंकि बारात बुजुर्गों की है, बच्चों की नहीं है। जहां युवा पीढ़ी जाएगी वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बुजुर्ग सोचते हैं उस तरह से युवा पीढ़ी कभी नहीं सोचती। क्योंकि युवा पीढ़ी को क्रोध जल्दी आ जाता है। जिसकी बात नहीं सुनी समझ लो उनको लगता है हमारी बड़ी बात खराब कर दी। तो इसमें कई लोगों का नाम खराब होता है। एक तो जो बारात को लेकर के जाता है उसका भी नाम खराब है, और दूसरा जिस गांव से बारात जाती है उस गांव का भी नाम खराब है।
तो बारात तो बड़े हिसाब से जानी चाहिए। जिस सम्मान से आप जाओ और उसी सम्मान से लौट करके आओ, तब तो बारात का जाना और आना दोनों ही ठीक है। नहीं तो बारात में हमेशा बुजुर्गों को ज्यादा भेजो। 80 बुजुर्ग हो तो 20 युवा पीढ़ी की हो तो कंट्रोल हो जाएंगे। अब 80 युवा हो और 20 बुजुर्ग हो तो बेचारे वो तो चिल्ला चिल्ला के ही सो जाएंगे, उनकी कोई नहीं सुनने वाला। तो इसलिए आज भी यदि हम और आप इस बात में बदलाव करें और बुजुर्गों को भेजना शुरू कर दें तो बारात उसी सम्मान से जाएगी और उसी सम्मान से लौट करके आएगी। कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। बोली गोविंद भगवान की। देखो आवाज ही नहीं आई। अब तो तुम तो खूब जाइयो, पर जयकारा तो लगा दो। बोली गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी समझा के कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, श्री राधे, बड़े सुंदर ढंग से बारात चली है सज धज के। तो भोलेनाथ आज डूड़ा नादिया पर सवार होकर के और चले हैं। एक भगवान का भजन जो भी भक्तजन नृत्य करना चाहें वो कर सकते हैं। कि दिल मेरो ले गयो सावरिया, दिल मेरो ले गयो सावरिया, ओढ़ के काली कावरिया।
श्री हर हर गंगा के किनारे व्यास नंदन श्री शुकदेव जी हस्तिनापुर राजन परीक्षित को समझा के कहने लगे कि हे राजन, जब भोलेनाथ बारात के साथ आगे बढ़े तो सबसे पहले भोलेनाथ ने देवताओं की टोली को आगे कर दिया। उसके बाद भूत, चुड़ैल, बिच्छू, नाग, कातर, मसान, खईस और फिर स्वयं। तो जिस गांव से होकर के बारात गुजरे तो जो लोग देवताओं को देखें, ब्रह्मा, चंद्रमा, यम, कुबेर, सूर्य, तो आपस में कहें कि बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो ब्रह्मा जी कहें कि दूल्हा इतना सुंदर है, दूल्हा इतना सुंदर है और पीछे की बारात भी इतनी सुंदर है कि दिन में देख लो तो दिन में ही खटिया से नीचे ना उतरो। इतनी सुंदर बारात पीछे की चली आ रही, 2-4 दिन नींद ही ना आए। इस प्रकार से कहा और आगे बढ़ते जा रहे हैं ब्रह्मा जी। इधर नगर के जब नजदीक पहुंच गए तो जब नगर के नजदीक पहुंच जाते ही और ये बात राजा हिमांचल को मालूम पड़ गई। जब राजा हिमांचल को मालूम हो गई तो उन्होंने सिपाहियों से कहा कि जाइए बारात के नाश्ता की व्यवस्था करो। तो उनसे किसी ने कह दिया कि ऐसा ना होए कि कराए वे जा रही हो नाश्ता, कहूं बे न कर ले तुम नाश्ता, क्योंकि जब बारात में नाग ही नाग आए हैं तो जब लेकर के चले तो दूर से ही बोले भैया राम राम, कर लियो अपो नाश्ता, क्योंकि यदि हमने कराओ नाश्ता तो सबसे पहले तुम ही कर लोगे हमारा नाश्ता। तो पटक पटक के नाश्ता उल्टे सीधे अपने अपने घरों के लिए दौड़ लगा दी। कोई भी बारात को देखने बाहर नहीं निकल रहा, जो भी सुनता है वो घर के अंदर हो जाता है। ऐसी हालत हो गई कि सभी भयभीत हो गए बारात को देख करके। ये बात रानी मैना को मालूम हुई तो उन्होंने उसी समय देव ऋषि नारद जी को बुलवाया और कहा कि गुरुदेव, ये आपने कैसा वर तलाश किया है? तो कहा क्या कमी है वर में? तो कहा कि अभी भी आप ये पूछ रहे हैं कि क्या कमी है, सुनो। और समझा के कहा श्री राधे। श्री राधे। उसी समय रानी मैना ने कहा कि आप जानना चाहते हो कि क्या कमी है तो सुनो। और समझा के कहा कि वरना बूढ़ो है, कि वरना बूढ़ो है, कि नारद के सो बर ढूंढो है।
बनारस से जवाब दिया कि गुरुदेव हमने आपको अपनी बिटिया सौंप दी तो इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा वर तलाश किया है आपने हमारी बेटी के लिए। तो देव ऋषि नारद जी ने उन्हें समझाया और मैया पार्वती जी के पूर्व जन्म की कथा कह करके सुनाई। तब जा करके मैया का भ्रम दूर हुआ। मैया का भ्रम दूर हो जाता है तो उसके बाद राजा हिमांचल ने सारी बारात को भोजन कराया। जब सारी बारात को भोजन कराया, बड़ा आदर सत्कार किया, तो भोजन कराने के पश्चात जैसे ही प्रातः काल हुआ, श्री जो हमारी पावन ग्राम दरबाजी की कथा आयोजन समिति है, उनसे निवेदन है भगवान की बारात को मंडप में ले आए। भगवान शंकर की बारात जहाँ कहीं भी हो शीघ्र ही विवाह मंडप में ले आए, कथा पांडाल में ले आए, क्योंकि कथा का समय भी हो रहा है, आरती का समय भी हो रहा है और आज बड़े सौभाग्य का अवसर है। हम सभी भक्त आज कथा के माध्यम से भगवान शंकर माता पार्वती का पावन विवाह प्रसंग श्रवण कर रहे हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बातें हैं, क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, ब्राह्मणों का यज्ञ महाराज का श्रीमद् भागवत का हमारे गांव में आगमन हो और भगवान की कथा हो, ऐसे अवसर सौभाग्य से मिलते हैं। तो आज सभी भक्त मिलकर के भगवान का माता पार्वती का पैर पूजन करेंगे। आयोजन समिति जो भी सदस्य समिति आवाज को सुन रहे हो, भगवान शंकर और माता पार्वती को कथा पांडाल में ले आए, शीघ्र ही लेकर के आए। और बड़े ही हर्ष का विषय है कि श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति बाल विहार रामलीला मैदान बैरसिया, इनके द्वारा जनवरी 2023 में आदरणीय दीदी कथा व्यास जो हमारे बीच मंचासीन हैं, आदरणीय दीदी के मुखारबिंद से कथा का आयोजन होगा, जो कि जनवरी के माह में आयोजित होगा। और ये सफलता का बाल विहार में 13वां वर्ष है। एक बार जोरदार जयकारा सभी भक्त लगाएं, बोलिए बाके बिहारी लाल की, कुंज बिहारी सरकार की, सर्वेश्वरी राधा रानी की। श्री राधे। जैसे ही बारात का आदर सत्कार किया, भोजन कराया और भोजन कराने के पश्चात प्रातः काल हुआ, तो भोलेनाथ जब मंडप के नीचे आए तो बहुत सुंदर रूप धारण करके आए। जब बहुत सुंदर रूप धारण करके आए हैं तो जिन स्त्रियों ने रात को देखा और जब उन्होंने प्रातः काल देखा तो आपस में कहने लगी कि बहना ये रात वा दूल्हा तो है ना, रात तो एक ऐसा ही लड़का है तो, और अब तो ये बहुत सुंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे रात ही रात में दूल्हा बदलवाए दो होए। लेकिन राजा वाली बात कोई खुल के बोल भी तो नहीं सकते थे, सब आपस में चर्चा कर रहे थे, लेकिन सामने कहने की किसी में हिम्मत नहीं थे। सभी मौन हैं, विवाह होना प्रारंभ हो जाता है। जब विवाह होना प्रारंभ हो गया तो जैसे ही भामर पड़ने का नंबर आया तो पार्वती की मैया मैना ने रोक दिया और कहा कि ठहर जाइए, हमारी बेटी का विवाह आपके साथ हो रहा है, ना कि आपके गले में नाग लहरा रहा है उसके साथ, ना ही ये जटाओं में गंगा मैया है उनके साथ, ना ही ये शीश पर चंद्रमा है उनके साथ। पहले इन्हें उतार करके रखो। तो भोलेनाथ ने चंद्रमा को उतार करके डबुओं के नीचे रखा। मंडप के नीचे जो 4 मिट्टी के कुल्लड़ उल्टे करके रखे जाते हैं, इनका यही कारण है, क्योंकि इनके नीचे चंद्रमा को रखा गया था।
लेकिन आजकल उसकी जगह प्लास्टिक के गिलास उल्टे कर दिए जाते हैं और गंगा मैया को उतार करके कढ़ाई में रखा। मंडप के नीचे जो कढ़ाई में जल रखा जाता है, इसका यही कारण है। लेकिन आजकल थाली में जल रखने लगे हैं और नाग देवता को उतार करके मंडप से बांध दिया, जिसे आजकल गूथ कहते हैं। उसके बाद भामर पड़ी तो किस तरह से पड़ी है। भोले पार्वती जी के संग, भोले पार्वती जी के संग पड़न लागी हरे हरे, पड़न लागी